पति पत्नी और शतरंज। विनीता, ओ विनीता, कहाँ रह गई? क्या हुआ जी? मैं किचन में काम कर रही थी, बोलिए। अरे जरा 2 कप चाय बना दो ना। सुबह से 4 कप चाय पी चुके हैं आप, अब बस पे कीजिए। अरे रमन के ऊंट और हाथी ने मेरा घोड़ा घेर रखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे बचाऊं। 2 घूंट चाय अंदर जाएगी तो नई चाल दिमाग से बाहर आएगी। कुछ भी कर लो विश्वास भाई, आज तुम अपना घोड़ा नहीं बचा पाओगे। चाय तो आने दो, फिर देखते हैं कि मेरा घोड़ा बचता है या नहीं। आपका तो रोज का हो गया है, घोड़ा, हाथी, ऊंट और गधा। अरे श्रीमती जी, शतरंज में गधा नहीं होता। जाओ ना, आप चाय बनाकर लाओ ना प्लीज। हाँ, गधी तो मैं हूँ, गधों की तरह ही तो काम करती हूँ। ये तो रोज सुबह अपना शतरंज लेकर बैठ जाते हैं और मैं इन्हें चाय पिलाती रहती हूँ। विनीता अपने पति विश्वास की शतरंज खेलने की लत से बहुत परेशान थी। वो ना दिन देखता न रात किसी न किसी को बुलाकर शतरंज खेलते रहता। कई बार ऑफिस जाने में भी लेट हो जाता। ये क्या है विश्वास, आज फिर लेट? सॉरी सर, वो हाथी को बचाने के चक्कर में ना देर हो गई। हाथी? हमारे शहर के आसपास हाथी कहाँ से आ गया? वैसे किसे बचाया तुमने? क्या कोई शिकारी हाथी को मार रहा था? वो रमन के घोड़े और ऊंट ने उसे घेर लिया था। कौन रमन? मेरा पड़ोसी बॉस। तुम्हारे पड़ोसी के पास ऊंट और घोड़ा है? तुम कॉलोनी में रहते हो या चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर? अरे बॉस, मैं तो शतरंज की बात कर रहा था। आज मेरे पड़ोसी ने शतरंज में मेरे हाथी को घेर लिया था। क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम शतरंज खेलने के चक्कर में ऑफिस लेट आते हो। कान खोलकर सुन लो, जितने दिन तुम लेट आओगे उतनी तनख्वाह कटेगी। बॉस की वार्निंग का भी विश्वास पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इससे विनीता की परेशानियां और बढ़ गई। ये क्या, इस महीने इतने कम पैसे? हाँ, वो थोड़ी सैलरी इस महीने कट गई। थोड़ी? अरे ये तो आधी कट गई है। लेकिन सैलरी कटी क्यों? वो मैं जरा लेट हो जाता हूँ ना ऑफिस जाने में, तो बॉस ने सैलरी काट ली। हाँ, और लेट क्यों हो जाते हो? वो मैं शतरंज खेल रहा था, है ना? अरे क्या मिलता है तुमको शतरंज के खेल में? शतरंज मुझे पसंद है विनीता, और ये खेलने से ना दिमाग तेज होता है। लेकिन शतरंज से घर नहीं चलता। अब इस आधी तनख्वाह में पूरा घर, पूरा महीना कैसे चलेगा बताओ? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, इस महीने कम शॉपिंग करना। वाह 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 वाह, मैं एडजस्ट करूं, लेकिन तुम शतरंज खेलना बंद नहीं करोगी, है ना? अरे मेरा दिमाग खराब मत करो यार। मुझे कल ऑफिस वाले शर्मा जी के साथ शतरंज की मैच की तैयारी भी करनी है। पिछली बार उसने मुझे हरा दिया था, इस बार तो मुझे जीतना ही है। हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। विनीता का गुस्सा गलत नहीं था। विश्वास शतरंज खेलने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता था। तुम कहाँ रह गए थे? अरे आज ऑफिस से निकला तो कॉलेज का एक दोस्त मिल गया। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ शतरंज खेलते थे, तो पुरानी यादों को ताजा करने के लिए 2-4 शतरंज की बाजियां खेलने बैठ गए। बहुत अच्छे। और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे शतरंज खेलते वक्त साइलेंट कर दिया था फोन, ताकि डिस्टर्ब ना हो। वापस रिंग पर डालना ही भूल गया। लेकिन तुम ये बताओ कि इतनी रात को तुम ऐसे सज धज के क्यों बैठी हो? अरे भुलक्कड़ आदमी, तुम्हें शतरंज के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता ना? आज हमारी शादी की सालगिरह थी। हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारे ऑफिस से आने के बाद हम बाहर डिनर पर जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी की पड़ी ही कहाँ है? तुम्हें तो बस शतरंज से प्यार है। ऐसा नहीं है विनीता, आप भूल गया तो भूल गया। हम कल चलेंगे ना डिनर पर। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। बाकी मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। रहो अपने राजा रानी हाथी घोड़ों के साथ। तुम्हारे लिए तो मेरी औकात प्यादे जैसी ही है, बस जब चाहो जैसे इस्तेमाल करो, और मरते हैं तो मरने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, शतरंज में प्यादे को भी संभालना पड़ता है, वो बहुत काम आते हैं। हे भगवान, इस आदमी को शतरंज से ऊपर कुछ दिखता क्यों नहीं? मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ।
विनीता अगली सुबह मायके चली गई, लेकिन विश्वास को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अरे आज भाभी जी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, वो मेरे शतरंज खेलने से जरा रूठ गई है और मायके चली गई है। और तुमने भाभी को ऐसे ही जाने दिया? अरे 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। तुम खेल पर ध्यान दो। ये देखो, ये तुम्हारा प्यादा गया। प्यादा मार के खुश मत हो विश्वास, ये गई तेरी रानी और ये चेकमेट। विनीता के जाने के बाद विश्वास और भी ज्यादा शतरंज में डूब गया और इसका नतीजा भी उसे जल्द ही भुगतना पड़ा। विश्वास, इतनी वार्निंग देने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया। ना तो तुम टाइम पर ऑफिस आते हो, ना ही काम ठीक से करते हो। तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई रमन, तुम 2 दिन से आए नहीं शतरंज खेलने। मैं आज भी शतरंज खेलने नहीं आया हूँ, बस ये बताने आया हूँ कि मैं अब से शतरंज खेलने नहीं आऊंगा। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मोहरों के साथ तो बहुत अच्छा खेल लेते हो, लेकिन जिंदगी की शतरंज में बिल्कुल अनाड़ी हो। और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ खेलते खेलते मैं भी तुम्हारी तरह न बन जाऊं। इसलिए अब से शतरंज बंद। बाय बाय। हाँ, तुम भी मेरा साथ छोड़ दो। विनीता भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी नौकरी भी चली गई, अब मेरा दोस्त भी मेरा साथ छोड़कर जा रहा है। मैं जानता हूँ ये सब मेरी ही गलती है। तो सुधार क्यों नहीं लेते अपनी गलती? तुम शतरंज में इतना डूब गए और इसी शतरंज ने तुम्हें डुबो दिया। भाभी और नौकरी दोनों के जाने के कारण ये शतरंज ही है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब विनीता को किस मुंह से मनाने जाओ? अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। बेवकूफ, भाभी तुमसे प्यार करती है, तुम एक बार जाओ तो सही। और दोस्त, शतरंज हो या असली जिंदगी, राजा के लिए रानी बहुत जरूरी होती है। आखिर विश्वास को रमन की बात समझ में आई और वो अगले दिन ही विनीता को घर ले आया। विनीता, मुझे माफ कर दो। मैं शतरंज खेलने में इतना डूब गया कि तुम्हें खुद से दूर कर बैठा। मैंने इसी चक्कर में अपनी नौकरी भी गंवा दी। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी शतरंज नहीं खेलूंगा। अगर आप अपनी गलती समझ गए हैं तो अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई। हम साथ मिलकर फिर नई शुरुआत करेंगे। और मुझे आपके शतरंज खेलने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन शौक को शौक बनाकर रखिए, उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। तुम सही कहती हो विनीता, अब मेरा पूरा ध्यान तुम पर और अपने काम पर रहेगा। आखिर बुद्धू लौट कर घर आया। विनीता के आने के बाद विश्वास की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। उसे अपनी नौकरी भी मिल गई और अपने जीवन की रानी भी।